नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक की। दोस्तों, प्लास्टिक दो तरह की होती हैं, एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक और एक रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। प्लास्टिक को तो हम नकार नहीं सकते अपनी ज़िंदगी से। अगर प्लास्टिक को बंद कर दिया तो डेवलपमेंट रुक जाएगी, और डेवलपमेंट रुक गई तो दिक्कत हो जाएगी। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट तो होगी लेकिन प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। दो तरह की प्लास्टिक जो होती हैं उसमें से जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है उसको हम यूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल कर करके, लेकिन जो हमारी दूसरी प्लास्टिक है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, हम उसे रिसाइकिल नहीं कर सकते। ठीक है, उसको रिड्यूस करना है, कम से कम यूज़ करना है। अब गवर्नमेंट जो है हमारी प्लास्टिक को, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के लिए कहती है। जैसे ही बैन करने के लिए कहती है सीधा हमला होता है इस प्लास्टिक पे। ठीक है, इस पे, लेकिन किसी की नज़र इस पे नहीं जाती। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो चला रही हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती हैं, इनको कोई कुछ नहीं बोलता। अगर बैन करना है तो दोनों को करना पड़ेगा। दोनों को कर ही दिया तो बड़ी कंपनियों को तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब होंगे, जो रेहड़ी लगाते हैं सब्जी की, वो किस में देंगे सब्जियों को? तो उनके लिए कुछ जुगाड़ तो देखना पड़ेगा ना। हम अभी बैन नहीं कर सकते, हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दें। इसके लिए हमें कुछ और टाइम वेट करना पड़ेगा, जिससे कि नए आइडियाज़ आएँ, जिससे हमें इसका कुछ सब्स्टिट्यूट मिल जाए, इसकी जगह पे हम कुछ और यूज़ कर सकें। अभी जो पेपर बैग्स हैं या जूट बैग्स हैं तो वो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। जूट बैग्स प्रोडक्शन कम, पेपर बैग्स ट्रीज़ का खतरा। ठीक है, तो एक ही सलाह है इसके लिए कि इसको कम से कम यूज़ करें। और हमारे आजकल जो कूड़ी की गाड़ी आती हैं उसमें भी दो कंपार्टमेंट बने होते हैं, एक रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए, एक नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए। तो हमें जो प्लास्टिक वेस्ट हैं इनको अलग छांट के खुद ही, ये हमारी जिम्मेदारी है, खुद ही हमें प्लास्टिक वेस्ट को अलग कर देना चाहिए और नीले वाले डिब्बे में डाल देना चाहिए, बाकी के कचरे को ग्रीन वाले में डाल देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो काफ़ी हद तक हम प्लास्टिक को इसके नुकसान से बचा सकते हैं। देखिए आजकल समुद्र में, महासागरों में जो प्लास्टिक है, दुनिया का जो सबसे ज़मीन के नीचे जो सबसे नीचे जो हिस्सा है ना, मैरियाना ट्रेंच, ज़मीन से 11,000 मीटर नीचे, वहाँ भी आज हमें प्लास्टिक मिला है। जब लोग गए तो वहाँ पर प्लास्टिक मिल गया। हमने समुद्री जीवों की स्टडी करी तो उनमें पता लगा उनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक खा रहे हैं, उनके शरीर के अंदर माइक्रो प्लास्टिक है। अब क्या करें? इसको, प्लास्टिक को हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, हमें क्या करना है, बस इनको इकट्ठा करके नीले वाले डिब्बे में डाल देना है। अगर अभी नहीं रुके तो कब रुकेंगे? अभी तो समुद्री जीवों के अंदर प्लास्टिक मिल रहा है। अब समुद्री जीव तो इंसान भी खाते हैं ना, वो प्लास्टिक इंसान के अंदर पहुंचेगा, नुकसान पक्का करेगा माइक्रो प्लास्टिक। प्लास्टिक के नुकसान से बचिए, उसका सही से इस्तेमाल करिए। अगर हम खुद नहीं सुधरे तो प्रकृति सुधारना शुरू करेगी। जही कोविड-19 आ गया ना, ऐसी कुछ और भी आ सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आ सकता है। प्रकृति को बचाओ, प्रकृति आपको बचाएगी। ये तो प्रकृति जब जवाब देती है उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस संदेश को अपने हर जानने वाले तक पहुंचा दें कृपया करके। देश हित।